तो ये है वन पीस का सीज़न 1 का 17वां एपिसोड, जिसमें हम देखते हैं लूफ़ी सैन चिल्लाता है कि अपने दोस्तों को तुम क्यों मार रहे हो, और लूफ़ी सैन काफ़ी गुस्से में होता है। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कैसे क्यूरो जो है लूफ़ी के साथ लड़ाई करता है और कैसे इसका खात्मा होता है। लूफ़ी सैन बोलता है कैप्टन क्यूरो से, थक गए हो क्या तुम्हारे जो आउट ऑफ द बैक अटैक जो है इसमें काफ़ी सारे अननेसेसरी मूवमेंट है। कैसे? अरे ये तो खाली ट्रेलर था, अभी तुमने पिक्चर कहाँ देखी है मेरे दोस्त। और वो बोलता है कि तुम्हें अभी जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है तुम उसके लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें जो है इतना ज़्यादा चीर फाड़ करूँगा और उसके बाद तुम्हें पकाऊंगा धीरे धीरे करके। और लूफी सैन जो है उसको पकड़ लेता है और वो इसको इतनी ज़ोर से पकड़ता है। वो बोलता है कि छोड़ो मुझे, मेरे से तुम दूर हो जाओ। और बोलता है कि अब तुम्हारे 3 साल का प्लान जो है कम्प्लीटली फेलियर हो चुका है। वो सारे के सारे देखते हैं और बोलते हैं, अरे उसने कैप्टन क्यूरो को कैसे पकड़ लिया आखिर? कैप्टन क्यूरो पकड़ में आ गया है। अगर वो जीतता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग नहीं मारे जाएंगे। क्या मैंने सही कहा? वो जैंगो बच्चों से बोलता है कि तुम फिर से आगे नालायक हो। और बोलता है कि तुम एक स्टेप लेट हो जोरो, कैसे बचाओगे इसको आखिर? यूसुफ बोलता है वो ब्रांच कैसे बीच में आ गई, वो गुलेल से हमला करता है। और उसके बाद सारे के सारे बोलते हैं कैप्टन क्यूरो कि तुम ऐसी तैसी कर दो। लूफिसन बोलता है कि तुम्हें मुझे बधाई देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यूसुफ मारता है अपनी गुलेल से और बोलता है इसे खाओ हिप्नोटिस्ट। और उसके मुंह पे जाके लगता है। और यूसुफ पायरेट चिल्लाते हैं कैप्टन कैप्टन। और उसके बाद दिखाई देता है कैसे लूफी सैन अपना गम गम बोल के सबको डराता है। जेंगो घायल हो जाता है, उसके चश्मे टूट जाते हैं। और अंदर ही अंदर चिल्ला रहा होता है कि मेरा प्लान जो है बेकार नहीं जाएगा। लूफी सैन वहाँ से खड़ा होता है, कैप्टन क्यूरू को बोलता है कि मैंने उसको मार गिराया। और फिर उसके बाद जो बोलता है कि कैप एक नेवी जो है वो भी उसकी बराबरी नहीं कर पाई हज़ारों प्लान बनाने वाले की। लेकिन लूफी सैन ने कैप्टन क्यूरो को कैसे हरा दिया है। मैं किसी भी उस पायरेट से नहीं हारूंगा जिसने अपना नाम त्याग दिया और समुंदर से भागता है। एक पायरेट्स जो है उसको अपना नाम तभी छोड़ना चाहिए जब वो मरता है। लूफी, ये नाम तुमने पहले कभी भी नहीं सुना है। मेरा नाम तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा। याद रखोगे तुम मेरा नाम। मैं वो आदमी हूँ जिसे बनना है किंग ऑफ द पायरेट्स। और देखना मैं एक दिन ज़रूर बन के दिखाऊंगा तुम्हें। अब तुम अपने इस कैप्टन क्यूरो को ले जाओ यहाँ से और निकलो यहाँ से चुपचाप। और दोबारा यहाँ पे मत आना। और उसके बाद देखते ही देखते नामी नीचे आती है और बोलती है वेल डन, तुमने काफ़ी अच्छा किया। और लूफी सैन नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो बोलती है कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम नीचे गिरोगे इतनी सारी लड़ाई करने के बाद। ओह, लेकिन तुम पहले किस चीज़ के लिए पागल थे इतना ज़्यादा? और लूफी सैन फिर वहाँ पे सोच रहा होता है और सोच के बोलता है कि मुझे उन सब से नफरत है, सभी लोगों से। अरे तुम किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूँ कैप्टन क्यूरो का जो स्टैंडर्ड है तुमसे ही काफ़ी ज़्यादा था। लूफी सैन बोलता है मीट खा लेना चाहिए हमको। टोपी से उसकी मुंह दबा देती है। और उसके बाद यूसुफ बोलता है क्या तुम ये सब कुछ जो लड़ाई हुई है इसको सीक्रेट रख सकते हो? सीक्रेट क्यों रखना है सीक्रेट, ये बताइए। और वो बोलता है कि हमने जो भी किया है सब कुछ वो गांव के लिए किया है ना, तो गांव वालों को भी पता चलना चाहिए ना। तुम्हारे बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, वो सारी क्लियर होनी चाहिए। यूसुफ सैन बोलता है किस चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग? में पहले ही बातें बड़ा चढ़ा के बोलता था हमेशा की तरह। अब किसी इन सब घटनाओं की वजह से गांव वालों को डराना ठीक नहीं होगा कि जब सारी ठीक हो चुकी हैं चीज़ें। अब जो है कोई भी इस गांव पे अटैक करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मैं सोचूंगा कि आखिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और उसके बाद सारे के सारे सोचते हैं ओ ये सारा का झूठ था क्या, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारे गांव की भलाई के लिए ही है। आखिर मैं जो है एक भी शब्द नहीं कहूँगा कभी भी। और कैप्टन यूसुफ खुश हो जाता है और कायसन से पूछता है क्या तुम्हारे लिए इसमें कोई मुश्किल होगी? कायसन बोलते नहीं। और उसके बाद बोलते हैं कि यूसुफ सुन कहाँ पे गया है, वो सब कुछ फेंक देता है बिना किसी रीज़न के। उसका घर दिखाया जाता है, वो बोलता है मम्मी। और उसके बाद देखते ही देखते बोलता है कि वो अफवाह उड़ाने वाला लड़का आखिर कहाँ चला गया? मैंने ज़्यादा तो नहीं जाती कर दी उस टाइम पे, इसलिए तो नहीं आया है। अरे वो फिर से आ जाएगा, कल फिर से आएगा, किसी और वक्त पे आएगा शायद।
अरे मैं इस गांव को बिना तुम्हारी मदद के बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। अरे तुमने नहीं होते तो मैं भी कुछ भी नहीं कर पाता। अरे मुझे मिल गया है अपना सारा का सारा खजाना। और यूसुफ बोलता है कि फाइनली इन सब घटनाओं के बाद मुझे डिसीजन याद आ गया अपना। और तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ अभी। तुमने जो है बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है ब्लैक कैट पायरेट के खिलाफ। और एज ए कैप्टन जो है मुझे काफ़ी प्राउड है तुम लोगों पे। अरे हम आपकी बराबरी कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप तो हमारे कैप्टन हो। अरे तुम मौत का डर था तुम्हें, लेकिन फिर भी तुमने मिस काया को सेफ रखा। हमने जो है अपनी अभी तक की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है जब से हम जुड़े हैं लोग एक साथ। तो अब मैंने सोचा है कि मैं समुद्री यात्रा पे जाऊंगा और मैं जो है असली डाकू बन के दिखाऊंगा कैसे एक असली पायरेट बना जाता है। मैं श्योर नहीं हूँ कैसे जाया जाएगा, लेकिन मैं एक ना एक दिन तो जाऊंगा ही। अब मैंने उन्हें देख लिया है और मैंने अपना विचार बना लिया है कि मुझे आखिर जाना है। और मुझे जो है पूरा का पूरा समुंदर जो है वो नापना है। ओ इस मैं ये गांव छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और उसका जो है केवल एक ही कारण है, एक ही वजह है कि पायरेट झंडा जो है वो मुझे बुला रहा है। कैप्टन तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? झूठ बोला है ना आपने? तुम्हें इस गांव से प्यार नहीं है क्या कैप्टन? ऐसे कैसे जा सकते हो तुम छोड़ के? हमारा क्या होगा? ये जो पायरेट्स का आखिर क्या होगा? हम क्या करेंगे ये बताओ। तुम्हें ये जगह याद है यूशो पायरेट्स? इस जगह पे ही हम मिले थे पहली बार, जब हम ऐसे ही बातें कर रहे थे और तुमने हमें बातें किया था और बोला था कि ये है झूठा आदमी। और वो बोलते हैं कि लेकिन तुम फेमस हो, झूठ बोलते हो लेकिन फिर भी फेमस हो। वो बोलते हैं कि लोग मुझे अब कैप्टन यूसुफ के बारे में बोलने लगे हैं ऐसे करके। और लेकिन तुमको तो सब लायर यूसुफ करके बुलाते हैं। और वो गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम हो यूसुफ पायरेट्स की गैंग के मेंबर। और इस तरीके से वो बताता है कि कितनी सारी घटनाएं घटी थी उस टाइम पे। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि कैसे एक सेरेब्रस आया था और कैसे उसको वहाँ से भगाया गया था। और उसके बाद कैसे एक ड्रैगन को हम सब ने पकड़ा था और कैसे निशानेबाजी की थी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइट। और मैं बहादुर सिपाही तो हूँ ही समुंदर का। और जो है सारे के सारे बोलते हैं कि हमें नहीं सुननी है पुरानी बातें, बिल्कुल भी ये बंद करो। कैप्टन यूशुफ तुम तो कभी ऐसे नहीं थे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आखिर? तुम बेवकूफ़ हो कैप्टन, बेवकूफ़। अरे तुम्हारे भी ज़िंदगी में कुछ सपने होंगे ना, वो सपने पूरे करने चाहिए। आखिर तुम्हें क्या बनना है? वो एक बोलता है कि मुझे पब चलाना है, एक बोलता है कि मुझे कारपेंटर बनना है। और इस तरीके से जो कैप्टन यूसुफ है वो बोलता है कि तुम कसम खाओ कि हम सारे के सारे अपने सपनों को पूरा ज़रूर करेंगे और कभी भी अपने सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे। और फिर दिखाया जाता है खाने वाली टेबल। और जो खाने वाली टेबल पे सारे के सारे बैठे होते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बातें कर रहे होते हैं कि अब हमने खाना खा लिया है और हमें भी निकलना चाहिए। तभी आती है वहाँ पे काया सेन। और जो काया सेन वहाँ पे आती है तो वो देखते हैं, पूछते हैं कि अब तुम ठीक हो, बेड से निकल गए हो, बुखार सही हो गया तुम्हारा? वो बोलता है कि मिस काया बोलती हैं कि जो पिछले साल में बीमार हुई थी उसकी वजह जो है मेरे माता पिता का खोने की वजह से हुई थी, वो उनकी डेथ हो गई थी। और यूसुफ सैन ने ही मेरी मदद की थी मुझे हंसाकर। ओह तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मैंने जो है एक तोहफ़ा तुम्हारे लिए तैयार किया है और मैं अपने दिल से वो देना चाहती हूँ। कृपया करके उसको तुम स्वीकार कर लो। फिर कैप्टन यूसुफ को दिखाया जाता है जो अपना सामान पैक करके घर से निकल रहा होता है और बैग के साथ ही इधर उधर घूमने लग जाता है। फिर हम देखते हैं मैरी वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि ये है आपके जहाज़। लूफिसन बोलता है क्या हम सचमुच में इसको लेके जा सकते हैं? ये जो है थोड़ा सा पुराना मॉडल है लेकिन मैंने ही इसको तैयार किया हुआ है और इसका नाम है गोइंग मैरी। गोइंग मैरी नाम है इसका। और नहीं नहीं तुम जो है शिप की स्टफ़ जो है मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या मस्त जहाज़ है, शानदार जहाज़ है ये तो एकदम ही। स्पेशली इसका फ्रंट फ्रंट देखो कितना कूल लग रहा है एकदम। और फिर लूफी सैन बोलता है कि इसमें सब कुछ है। मैरी बोलता है इसमें सब कुछ लोड किया कर दिया गया है जो भी यात्रा पे ज़रूरी होता है। फिर वो बोलता है कि ये क्या कर रहा है कैप्टन यूसुफ?
उसको हमें रोक देना चाहिए, कहाँ से घूमते हुए गिरता हुआ आ रहा है इधर। दोनों को दोनों उसको पैर से रोक देते हैं। यूसुफ बोलता है शुक्रिया तुम्हारा अदा करता हूँ मैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तो तुम अब समुद्री रास्ते पे जा रहे हो। यूसुफ सैन बोलता है कि हाँ मैंने तय कर लिया है, अपना दिमाग बना लिया है कि मुझे समुद्री यात्रा पे ही जाना है, अब तुम मुझे रोकना मत। और उसके बाद जो है वो बोलता है कि हाँ ये उदासी वाली बात तो है ही कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं गाँव में ज़रूर आऊँगा, और जब मैं गांव में आऊँगा तो तुम्हें मैं सारी की सारी जो कहानियाँ रास्ते में होंगी वो सारी की सारी सुनाऊँगा, जो झूठ से भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तुम लोग अपना ध्यान रखना, मिलते हैं कभी किसी दिशा में। अरे तुम तो बड़े एंटी सोशल हो, तुम्हें नहीं पता है कि मैं भी एक पायरेट हूँ, तो कहीं ना कहीं समुंदर में मिलेंगे ना हम भी। अरे तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, बैठ जाओ इसके अंदर ही। लूफिसन बोलता है हम दोस्त हैं। दोस्त है कि नहीं है? अगर दोस्त हैं तो बैठो हमारे शिप में और चलते हैं। वो कैप्टन यूसुफ खुश हो जाता है कि अब मैं कैप्टन बनूंगा, राइट। और उसके बाद वो बोलता है अरे बेवकूफ़ मत बनो, कैप्टन मैं हूँ। वो वैसी बात है क्या? फिर वहाँ से उनकी जहाज़ निकलती है और सारे के सारे बैठे होते हैं। और यूसुफ पैरिस बोलता है कि देखो वो गया हमारा कैप्टन। और वो बोलते हैं कि लेकिन वो उन लोगों के साथ में हैं, जोरो के साथ में, लूफी के साथ में, तो हमें परेशानी कम हो रही है, थोड़ी चिंता कम है। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं देखा उनके जितना। वो हमेशा ही बात करता था कैसे वो एक पायरेट बनना चाहता था। गांव वाले जो हैं बिल्कुल ज़रूर उदास होंगे अगर हमने उसके बारे में उसको बता दिया। ओ मेरे पास एक आइडिया है, हम क्या करते हैं वही काम करते हैं एक तरह से जैसा पहले हमारा कैप्टन यूसुफ करता था। और उसके बाद वो बोलते हैं कि वो काफ़ी शांत स्वभाव के लोग हैं। और फिर दिखाई देता है कि लेकिन झूठ बोलना जो है तकलीफ़ देता है, तकलीफ़ तो देता ही है। फिर वो पूछता है मैरी जी तो क्या तुम क्लाडोर के बारे में बात कर रही हो? कैसे तुम यूसुफ सैन को जाने से रोकना चाहती थी, इस बारे में बात करना चाह रही हो? गांव वालों ने एक बार एक कहानी सुनाई थी यूसुफ सैन के बचपन के बारे में। जब यूसुफ सैन के पिताजी गांव से चले गए थे तो उसकी माता का देहांत हो गया था। तब उस टाइम पे बताया जाता है कि जब वो छोटा सा था तभी से बोलता आया है कि लुटेरे आ गए हैं, लुटेरे आ गए हैं, लुटेरे यहाँ पे आ गए हैं, पिताजी के लुटेरे यहाँ पे आ गए, पिताजी यहाँ पे आने वाले हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि यूसुफ तुम चुप रहो, तुम्हें इतना नहीं चिल्लाना चाहिए, पिताजी आएंगे, हमारे लिए वापस आ गए हैं। वो अपनी माँ को बोलता है अरे बेवकूफ़ मत बनो यूसुफ। माँ कहती है उसकी बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो यूसुफ? और उन्होंने कहा था कि वो जब तुम ठीक हो जाओगी माता जी, जब हमें अपने साथ में लेके जाएंगे। अरे तुम्हारे पिताजी कभी भी वापस नहीं आए हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने उनसे शादी करी। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कैसे वो बिस्तर पर लेटी रहती है और वो बोलता है कि एक दवाई है जिससे जो है सारी की सारी बीमारी ठीक किया जा सकती है। अरे तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुम बहुत ज़्यादा सपने देखते हो। फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे फिक्र नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं सपने ज़रूर देखता हूँ और ये मेरा सपना ही है, मैं एक पायरेट का बेटा हूँ आखिर। और फिर उसके बाद देखो माँ बोलती है कि तुम बड़े हो गए हो और अपने पिता के लिए ही, पिता जैसे ही बनना बड़े होके। और यूसुफ सैन फिर बोलता है वही कि लुटेरे आ गए हैं, लुटेरे आ गए हैं। वो हमेशा चिल्लाता रहा अपनी माता की मृत्यु के बाद में कि लुटेरे आ गए, इस उम्मीद में कि एक दिन उसके पिता का जहाज़ वहाँ पे आएगा, किसी किनारे पे दिखाई देगा और वो उसे लेने ज़रूर आएंगे वापस। और इस तरीके से वो बताते हैं कि जो वो गांव वाला को झूठ बोलता था, उस झूठ में उसकी एक उम्मीद, एक आशा छुपी हुई थी। और इस तरीके से ही वो चिल्लाता था कि लुटेरे 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 आ गए हैं। जैसे उसने अपने माता पिता को खोया था जिस टाइम पे, तो वो नहीं चाहता था कि सेम आपके साथ भी सिचुएशन हो जैसा कि आपने भी अपने माता पिता खोए थे, इसलिए ही वो आपको कहानी सुनाता था। तो अब वक्त आ गया है कि आपको भी स्ट्रांग होना है और ज़्यादा मजबूत बन के रहना है। उसने जो भी आज तक किया है उन सब के बारे में सोच के। और इस पे काया सैन जो है मुस्कुराते हुए हमें भर देते हैं कि हाँ बिल्कुल ही ऐसा करेंगे हम। और उसके बाद सारे के सारे चीयर्स करते हैं कि हमारी नई शिप के लिए बधाई हो, कैप्टन क्रू आने वाला है। उन्होंने कहा कि हम जो है लड़ने के लिए जीते हैं, ना कि मरने के लिए। यूसुफ सैन के झूठ हमेशा जो है ज़िंदगी मज़े से जीने के बारे में बताते थे। वो उन्होंने हमेशा ही मुझे थ्रिल किया है और मुझे जीने के लिए बोला है। चलो अब हम चलते हैं, हमें वही काम करना है जो हमारा कैप्टन यूसुफ करता था। और हम अपने कैप्टन के ही नक्शे कदम पे चलेंगे और वो चिल्लाते हैं उसी की तरह कि लुटेरे आ गए हैं, लुटेरे आ गए हैं।
और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैरी, क्या तुम जानते हो कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और फिर मैरी बोलता है कि ख्याल आपका काफ़ी अच्छा है, डॉक्टर बिल्कुल बनना चाहिए आपको।